अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो बड़ी खबरें बताने वाला हूँ। एक जो आ रही है नेपाल के हवाले से आ रही है, फ्लाइट के हवाले से, और 1 अगस्त के बाद में जो लोग एंट्री करने वाले हैं उनके हवाले से एक बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है नेपाल के लोगों के लिए गुड न्यूज़ है और ये अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो लोग नेपाल में वैक्सीनेशन किए हुए हैं, तो उनको वैक्सीन लग चुकी है। जो कुवैत ने अप्रूव कर रखी है वो वैक्सीन आप देख सकते हैं और अब वो जो है डायरेक्टली फ्लाइट जो है नेपाल से लेके कुवैत में एंट्री कर सकते हैं खादम वाले लोग, जिनके वैलिड वीज़ा हैं, वैलिड अकामे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ध्यान रखिएगा, अभी जो है हफ्ता में 2-3 फ्लाइट ही जो है परमिशन दी गई है, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी और भी फ्लाइटों को बढ़ा दिया जाएगा और सारे लोगों को जो है एंट्री मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल में ये एक अच्छी अपडेट है। अगर आप घर का वीज़ा रखते हैं, खादम वीज़ा रखते हैं, तो आप नेपाल से आराम से डायरेक्ट फ्लाइट लेके जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के अगस्त के महीने से, जैसे कि आपको मालूम है सभी लोग एंट्री करने वाले हैं जिनके वैलिड अकामे, वैलिड वीज़ा, चाहे वो कोई सी भी प्रोफेशन या कहीं पर भी काम करते हो, कोई सी भी कंट्री में रहते हो, अगर उनका वैलिड वीज़ा है 18 हो, 20 हो, 17 हो, 22 हो, जो भी वीज़ा हो उनका, तो वो लोग एंटर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एंटर सिर्फ वही करेंगे जिन्होंने, जो कुवैत ने अप्रूवल वैक्सीन दे रखी है, उन्होंने लगा रखा है और दोनों डोज उनको लग चुके हैं, तो वो लोग जो है कुवैत में एंटर कर पाएंगे। इस चीज़ का मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है तभी आप एंटर कर पाएंगे और उसके बाद में जो नेपाल से लोग जा रहे हैं, अभी फिलहाल में फ्लाइट शुरू की गई है तो उनको भी क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले वक्त में 1 अगस्त जो शुरू होगी फ्लाइट, उसमें भी हो सकता है इंशाल्लाह क्वारंटाइन वगैरह की ज़रूरत ना हो। बाकी जैसे ही आने वाले वक्त में दिन करीब होते रहेंगे तो हो सकता है कुछ इसमें चेंजेस किए जाएँ या फिर और लोगों को भी एंट्री दी जाए। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा और भी इसमें कुछ चेंजेस वगैरह किए जाएंगे तो हम आप तक शेयर कर देंगे। लेकिन अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया तो आप वैक्सीन लीजिए और अपनी फुल तैयारी करके रखिए, डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखिए, ताकि जैसे ही फ्लाइट शुरू हो तुरंत आप अपना टिकट लें और जो है कुवैत में टिकट जाओ। यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्लाइट बुकिंग की, यानी कि जो टिकट बुकिंग वगैरह है वो अभी करें या नहीं करें अभी, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट पे जो है अभी शो हो रहा है, यानी कि आप बुक वगैरह कर सकते हैं, मतलब पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि आप अभी बुकिंग वगैरह ना करें, क्योंकि एंड टाइम पे आके 1-2 दिन पहले आके बहुत ज़्यादा चेंजेस किए जाते हैं और टाइम भी आगे बढ़ा दिया जाता है। तो अभी आप बुकिंग ना करें, अगस्त में ही जाकर बुकिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपका पैसा भी नहीं मरेगा और आपके लिए कोई परेशानी भी नहीं आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।